हरे कृष्णा दोस्तों। भगवान आज आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करे। दोस्तों, अगर हम सच्चे मन से अगर भगवान का ध्यान करें तो हमेशा भगवान आपके पास आकर खड़े हो जाएंगे। राधे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मैं राजेश कुमार। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। काफ़ी समय पहले की बात है। एक नागार्जुन साधु थे, काफ़ी पहुँचे हुए साधु थे वो। तो उनकी एक भक्त थी जो कि रानी थी। तो एक बार जो रानी है वो जो नागार्जुन थे, जो साधु थे, वो रानी जी से मिलने पहुँचे। तो रानी जी ने कहा कि भगवान आपके पास जो कमंडल है वो लकड़ी का, वो आप मुझे दे दीजिए। और आप इतने बड़े साधु संत हैं तो इसलिए आपके पास लकड़ी का ये कमंडल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप सोने का कमंडल अपने पास रखें। तो नागार्जुन जी ने उन्हें लकड़ी का कमंडल दे दिया और सोने का ले लिया, क्योंकि जो साधु संत हैं उन्हें ना तो लकड़ी से प्यार होता है ना सोने से प्यार होता है। तो वो जो कमंडल था सोने का बना हुआ था और उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। जैसे ही वह कमंडल लेकर नागार्जुन जी निकले तो लोग देखने लगे कि एक साधु के पास इतना कीमती कमंडल कैसे आ गया है। तो उसके बाद जब चलते जा रहे थे तभी एक चोर ने रास्ते में देखा कि साधु के पास इतना कीमती कमंडल है, सोने का कमंडल है, उस पर हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। तो वो नागार्जुन जी के पीछे लग गया। नागार्जुन जी खुद एक बहुत बड़े साधु थे, उन्हें पता लग गया कि उनके पीछे एक चोर लगा हुआ है। नागार्जुन जी चलते जा रहे थे। जैसे ही वह जंगल में पहुंचे और एक खंडरनुमा मंदिर जो था जहां पर उनका निवास था वहां पर वह पहुंचे और वहां पर जाकर बैठ गए। और जो चोर था वो आसपास में छिप गया कि मैं कैसे कमंडल ये चुरा लूं, क्योंकि बेहद कीमती कमंडल था। उसके बाद नागार्जुन जो कि एक बहुत बड़े साधु थे, उन्हें पता लग गया कि चोर है। उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से पता लग गया कि एक चोर है जो खड़ा है, वो कमंडल चुराना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि अगर यह चोरी करेगा तो इसको पाप लगेगा, इसलिए मैं यह कमंडल खुद ही इसको दे देता हूँ। इससे क्या है कि मेरा दान भी हो जाएगा और ये पाप से भी बच जाएगा। तो जो नागार्जुन साधु थे उन्होंने वो जो कमंडल था खिड़की से बाहर फेंक दिया। चोर ने सोचा कि यार इतनी कीमती चीज़ है जो नागार्जुन जो साधु थे उन्होंने बाहर फेंक दी, इसका मतलब इनके पास और भी कुछ कीमती होगा। उसके बाद वो चोर था जो उसने वो कमंडल उठा लिया और बेझिझक वो नागार्जुन जो साधु थे उनकी तरफ, उनके कमरे की तरफ चला गया। क्योंकि चोरी एक अलग विषय होती है और रास्ते में मिली चीज़ है जो उसका अलग विषय होता है। तो उसने जाके नागार्जुन साधु थे उन्हें कहा कि भगवान आपने ये कमंडल है जो क्यों बाहर फेंक दिया ऐसे। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ का कोई मोह नहीं है। तो जो चोर था उसने कहा कि भगवान मुझे जो आप जिस लेवल पर पहुंच चुके हो तो वहां पर पहुंचने के लिए मुझे कितने जन्म लेने पड़ेंगे। तो नागार्जुन जी ने उन्हें कहा कि जो इसको पाने के लिए, जो ये चीज़ जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पर जाने के लिए एक क्षण ही काफ़ी है। उन्होंने कहा कि जो चोर था उसने कहा कि कैसे। तो नागार्जुन जी ने कहा कि बरसों से एक जो कमरा है उसमें घुप अंधेरा है, तो उसमें अगर तुम दिया लेकर जाओगे तो एक क्षण में प्रकाश हो जाएगा, एक क्षण में प्रकाश है वहाँ पर हो जाएगा। तो ऐसे ही जो सिर्फ एक क्षण की बात है और तुम्हारे जो मन के भीतर प्रकाश है जो हो जाएगा। तो वो जो चोर था उसने कहा कि भगवान मैंने इससे पहले जो यहाँ के राजा हैं उनके यहाँ भी चोरियाँ की, राजा भी मेरे से डरते हैं और जो साधु संत दूसरे हैं वो भी मेरे से डरते हैं, और क्योंकि मैं चोरियाँ बहुत करता हूँ लेकिन मेरे खिलाफ कोई सबूत है जो नहीं मिलता, इस कारण मेरे पे कोई भी कार्रवाई आज तक राजा नहीं कर पाया है। तो उसने कहा कि भगवान आप ये बताइए मुझे कि मुझे जो ये करने के लिए, जो आपने जो सिद्धि पाई हुई है इसको पाने के लिए मुझे क्या करना होगा। उसने चोर ने ये भी कहा कि मैं जब दूसरे साधु संतों के पास जाता हूँ और उन्हें कहता हूँ कि मुझे आप जैसा बनना है, तो वो कहते हैं कि सबसे पहले
चोरी छोड़ो, उसके बाद हमारे पास आना। तो जो नागार्जुन जी थे उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो चोर ने सोचा कि ये तो अच्छा है कि मैं अपने चोरी का काम भी करता रहूँगा, और साथ में जो नागार्जुन जी ने कहा कि मैं जो भगवान को भी पा सकता हूँ। तो उसने कहा कि भगवान ये कैसे हो सकता है। तो नागार्जुन जी ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुमने जो हर सांस हम लेते हैं या छोड़ते हैं उस पर ध्यान देना है। उस पर ध्यान देना है। जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं, उस पर ध्यान देना है। इतना कहते हुए जो नागार्जुन जी ने कहा कि तुम ये करना शुरू करो। तो उसके बाद देखते हैं कैसे होता है। चोर था, अपने नित्य कर्म में जुट गया, रोज चोरियां करने लगा। 15 दिन के बाद जब वो नागार्जुन ने जैसे बोला था कि अपनी सांसें जो लेते हो या छोड़ते हो उनका ध्यान करना शुरू करो, 15 दिन बाद वो चोर एक बड़े सेठ के घर चोरी करने गया। उसने तिजोरी खोली। सेठ और सेठानी उसके बच्चे सो रहे थे, गहरी निंद्रा में थे। तो उसके सामने हीरे जवाहरात, पैसा सब कुछ पड़ा था। जैसे ही वो उठाने लगा तो उसके अंदर, क्योंकि वो पिछले 15 दिन से वो अपनी सांसें जो ले रहा था, जो छोड़ रहा था, उन पर ध्यान कर रहा था, तो उसके अंदर से आत्मग्लानि हुई। तो उस जो चोर है वो चोरी नहीं कर सका। वो सब कुछ छोड़ के नागार्जुन जी के पास चला गया। तो उसने कहा कि भगवान, मैं रात चोरी करने गया था एक सेठ के वहाँ पे, और उसके पास काफ़ी सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात बहुत कुछ था, लेकिन मैं वो चोरी नहीं कर पाया। तो नागार्जुन जी हंस पड़े। नागार्जुन जी ने मन में कहा कि जो मैं चीज़ चाहता था वो सच हो रही है। तो उन्होंने कहा कि बस जो प्रकाश था वो तुम्हारे अंदर जल चुका है, प्रकाश तुम्हारे अंदर हो चुका है। और उस दिन के बाद वो चोर है जो वो चोरी छोड़ गया और नागार्जुन जी का अनन्य भक्त बन गया, उनका सेवक बन गया, और दिन रात वहीं पर रहकर नागार्जुन जी की सेवा करने लगा। तो दोस्तों, जब आप ठाकुर जी को, भगवान को अपनी सांसों में कह सकते हैं कि अपनी सांसों में उनको देखने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं ना, तो भगवान हैं जो वो तो भक्त के खुद जो भगवान है वो भक्त के भक्त है। वो तो तभी तो कहते हैं ना कि आप एक कदम भगवान की तरफ चलोगे तो भगवान आपकी तरफ 10 कदम चलेंगे। तो इस तरह दोस्तों, अपना जीवन है जो, उसमें से कुछ क्षण भगवान के नाम के लिए ज़रूर निकालें, और जो नाम जप जरूर करें। अपनी सांसें हैं जो हम लेते हैं, जो छोड़ते हैं, उन पर ध्यान देना जरूर शुरू करें। हरे कृष्णा दोस्तों। और भी ऐसी अच्छी जो आपके साथ जो रियल स्टोरीज़ हैं, जो सच्ची घटनाएं हैं ठाकुर जी और उनके भक्तों के बीच जो घटी हैं, वो लेकर आगे भी आपके सामने प्रस्तुत होता रहूँगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान जी आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो। धन्यवाद।